वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू P2P। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 6.2। हमने 6.1 को ख़त्म कर लिया था जिसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। उसमें से एक आध प्रॉपर्टी आज हम रिपीट करेंगे क्योंकि उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और हम 2 थ्योरम रिपीट करेंगे। वो थ्योरम्स बहुत काम की है, उसी पे सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे, तो उस थ्योरम को बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट इस एक्सरसाइज के उसी थ्योरम पे बेस्ड होंगे और इसकी अगली एक्सरसाइज में उस थ्योरम का काफ़ी यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो आओ देखते हैं कि ट्रायंगल्स वाले प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं और हमें क्या रिपीट करना है और थ्योरम क्या है। जब हम वो पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम चलेंगे किस तरफ, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने की तरफ। तो कल हमने पढ़ा था, देखो कल हमने एक वर्ड पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट। कल मतलब एक्सरसाइज 6.1 में कॉन्ग्रुएंट, और एक पढ़ा था टर्म सिमिलर, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसा होता था, ऐसा, और सिमिलर का साइन कैसा होता था, ऐसा। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता था, मतलब होता था एग्जैक्टली सेम। मैं थोड़ा सा रिपीट करा देता हूं। और इसका मतलब क्या होता था, सिमिलर इन लुक्स। मतलब ये मैं जनरल फॉर्म बता रहा हूँ इस चीज का, है ना। इसको वहां किताब में मत लिख देना, मतलब आंसर में मत लिख देना। एग्जैक्टली सेम आप लिख सकते हो बट ये मत लिखना, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के कितने तरीके थे, 5 तरीके थे। ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के 5 तरीके थे। साइड 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 रूल से, साइड एंगल साइड रूल से, एंगल साइड एंगल रूल से, और एंगल एंगल साइड रूल से, एंड राइट हैंड साइड हाइपोटेनियस और साइड रूल से, है ना। और सिमिलर प्रूफ करने के लिए 2 तरीके थे। क्या थे, तो सिमिलर होने के क्या तरीके थे, सिमिलर होने में 2 कंडीशन थी। आज मैं उसको बहुत अच्छे से लिखता हूँ। सिमिलर होने में क्या तरीके थे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड सेकेंड कंडीशन थी करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। ये एंड को याद रखना, मतलब दोनों कंडीशन होना चाहिए, दोनों में से अगर एक भी नहीं है तो सिमिलर नहीं कह सकते। सिमिलर होने के लिए करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, ठीक है। तो हमारा कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहलाती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये क्या होता है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं BPT। इसी को बोलते हैं थेल्स थ्योरम। क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसी को क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम, है ना। ये कौन सी थ्योरम होती है, थ्योरम 6.1। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं बार बार लिखूंगा, या तो मैं लिखूंगा बाय BPT, है ना, या क्या लिखूंगा, थ्योरम 6.1। तो आपको याद होना चाहिए। आपको जब भी एग्जाम में भी लिखोगे तो आपको बार बार रेफरेंस देना पड़ेगा कि आप कौन सी थ्योरम का यूज कर रहे हो। तो या तो आप पूरा थ्योरम लिखो, या तो फिर आप लिखो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, मैं पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं फिर समझाता हूं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, इफ एनी लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, मान लो, है ना, एक ट्रायंगल है। अब कहता है इफ एनी लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। मान लो ये ट्रायंगल है ABC, कोई लाइन है जो एक साइड ऑफ ट्रायंगल के पैरेलल है एंड कट्स द अदर 2 साइड्स। मान लो इसके पैरेलल है, ये देखो, ये जो ये BC साइड है इसके पैरेलल है ये लाइन को मैं मान लेता हूं और X और Y, ठीक है। इफ एनी लाइन इज पैरेलल टू वन साइड, कौन से साइड के, BC के पैरेलल है, वन साइड ऑफ ट्रायंगल, एंड कट्स द अदर 2 साइड्स, ये साइड्स को कट किया ABC। अब मैं इसको मान लेता हूं E एंड F, ठीक है ना। कट्स द अदर 2 साइड्स, कट किया इसने 2 साइड को, कहां पे कट किया, E पे और F पे। तो क्या है इसका मतलब, क्या है, देन क्या कंडीशन क्या होगी, द साइड्स आर डिवाइडेड, साइड डिवाइड हो गई इस पार्ट में और इस पार्ट में, तो साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या है कि साइड्स आर डिवाइडेड मतलब टूट गई तो सेम रेशियो में डिवाइड होगी। मतलब जो AE है, AE डिवाइड बाय क्या हुआ, EB, AE डिवाइड बाय EB किसके इक्वल होना चाहिए, AF डिवाइड बाय FC। इसका पूरा मतलब ये है, समझ में आया। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, इफ अ लाइन, कोई लाइन है जो पैरेलल है एक साइड के, इस साइड के पैरेलल है,
इस साइड के पैरेलल है। जैसे ही ये साइड के पैरेलल है तो क्या होगा, ये जो लाइन ने इसको और इसको डिवाइड किया है यहाँ से, उसका रेशियो सेम होगा, रेशियो, ठीक है। तो AE अपॉन EB, AE अपॉन EB इज इक्वल टू क्या होगा, इधर से शुरू किया था AE अपॉन EB, तो AF अपॉन FC। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थ्योरम 6.1। अब एक और थ्योरम है, उसको बोलते हैं थ्योरम 6.2, और या इसी को अगर मैं बोलूं तो ये होता है कन्वर्स मतलब उल्टा, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब इसको उल्टा लिख दो, क्या कहेंगे कि इफ अ लाइन, कोई लाइन है, इफ अ लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन सेम रेशियो, तो इसका क्या मतलब है, इट इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन। देखो पहले क्या था, लाइन पैरेलल थी तो वो दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही थी। अब उल्टा सोचो कि अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब है कि वो उसके पैरेलल है। बस ये हो जाता है थ्योरम 6.2, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इफ अ लाइन divides the two sides of triangle, then two sides of triangle and in the same ratio, if a line divides the two sides of triangle in the same ratio, then this line is parallel to the third line। आया समझ में? ये कई क्वेश्चंस को प्रूव करने में काम आएगा, इसीलिए हम लिख रहे हैं। तो थ्योरम का उल्टा है जस्ट, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो जो हम एक्सरसाइज 6.2 करने वाले हैं उसमें हमको या तो कॉन्ग्रुएंट वाला कुछ यूज करना पड़ेगा, या तो सिमिलर वाली कोई प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, या तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या तो उसके कन्वर्स का यूज करना पड़ेगा। बस इतना सही है जो है, ठीक है ना। और इसी को याद रखना, इसको क्या कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी वाले को क्या कहते हैं, थेल्स थ्योरम। क्या कहते हैं, थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। तो आओ हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे होंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 को देखो, एक्सरसाइज 6.2 क्या कह रही है, एक्सरसाइज 6.2 हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन फिगर 6.17 का फर्स्ट, इस फिगर की बात कर रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड की बात कर रहा है। DE इज पैरेलल टू BC, ये जो DE है, ये जो DE है, इट इज पैरेलल टू BC। तो कौन सी कंडीशन हो गई, थ्योरम 6.1, इट इज पैरेलल टू BC, फाइंड EC, ये वाला EC हमको निकालना है ना, ठीक है। फाइंड EC इन इक्वेशन इन फर्स्ट एंड AD कौन सा हो गया आपका, ये वाला, ये सेकंड में निकालना है, ठीक है। तो देखो हम अगर इसको x मान लें, इसको x माना, तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट का फर्स्ट है कि हमें पैरेलल दे दी है, मतलब हम लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हमको पता चल गया ना कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से सॉल्व होगी, क्यों, क्योंकि उसने दिया है कि DE इज पैरेलल टू BC। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि दोनों साइड्स का रेशियो, जो साइड्स कट हो रही हैं उनका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ पे फर्स्ट फिगर में क्या होगा, AD अपॉन क्या होना चाहिए बताओ, DB इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, AE अपॉन कितना होना चाहिए, x अज्यूम किया हमने। AD की डिस्टेंस दी है उन्होंने 1.5, DE की कितनी दी है 3, AE की दी है 1 और इसका दिया है x। तो x निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x गया इस तरफ तो ये हो जाएगा 3 × 1 अपॉन 1.5, तो ये कितना हो जाएगा 2। आया समझ में? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। है इजी क्वेश्चन। तो इसी का सेकेंड जो पार्ट है आपका, इसको आप करोगे होमवर्क में। सेकंड पार्ट क्या है, आपको इस बार ये x निकालना है और सारा कुछ दिया हुआ है, आपको रेशियो रखना है। आया समझ में? ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, E एंड F कहाँ है, E एंड F आर द साइड्स ऑन साइड्स PQ एंड PR। अच्छा ये फिगर हमको बनाना पड़ेगा। E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR। कोई ट्रायंगल है, मैं सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन, कोई ट्रायंगल है PQ एंड R। आया समझ में? कोई ट्रायंगल है PQR, तो क्या बोल रहा है, E एंड F आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PQ। PQ में कौन सा पॉइंट है साइड E, और PR में कौन सा है F, है ना। E and F are points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following, question है, for each of the following cases state whether EF is parallel to QR। हमको ये बताना है कि क्या जो EF लाइन बनेगी, EF is parallel to QR होगी या नहीं होगी। तो उसमें क्वेश्चंस कितने हैं, 3, है ना। तो देखो
अगर ये दोनों ये पैरेलल इसके हो तो अब क्या लगेगा, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसके पैरेलल होने के लिए इफ EF शुड बी पैरेलल टू QR, तो क्या होना चाहिए बताओ, क्या होना चाहिए, देन क्या होना चाहिए, PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR होना चाहिए बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यही होना चाहिए ना, कि अगर यदि EF इज पैरेलल टू QR तो ये फॉलो कंडीशन, ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो जिस भी क्वेश्चन में, मतलब फर्स्ट में हमें कितने कंडीशन दी है, 3, ये कंडीशन दी है, ये कंडीशन दी है, ये कंडीशन, जिसमें भी ये कंडीशन फॉलो होगी तो वो पैरेलल होगा, और जिसमें फॉलो नहीं होगी वो पैरेलल नहीं होगा। मान लेते हैं, मैं सेकंड आपको इसका करके दिखाता हूँ, सेकंड, ठीक है। फर्स्ट में आपको फर्स्ट का होमवर्क है और थर्ड भी क्या है आपका होमवर्क। मैं सेकंड कर रहा हूँ। सेकंड में क्या दिया है, PE इज इक्वल्स टू कितना दिया है, देखो PE इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, और QE दिया है, QE या EQ कितना दिया है, 4.5, 4 अपॉन 4.5 इज इक्वल्स टू PF कितना दिया है, 8, और RF कितना दिया है, 9, 8 और 9। अब देखो 2 4 जार 8, और ये 2 4.5 आर 9, यही होगा। तो दोनों आ गए इक्वल, है समझ में। 2 से जब कट किया तो दोनों इक्वल आ गए, या आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है, 4 अपॉन 4.5 इज इक्वल्स टू क्या है, 8 अपॉन 9 दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 4 जा क्या होगा 36, और 8 इंटू जब 4.5 करोगे तब भी क्या आएगा 36, आगे दोनों इक्वल, ठीक है। तो मतलब ये रेशियो फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सेकंड कंडीशन में ये दोनों लाइंस पैरेलल है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उन्होंने बोला था हमको बताना है पैरेलल है या नहीं है, तो पैरेलल अगर है तो ये कंडीशन फॉलो होगी, और अगर नहीं है, जिस भी पार्ट में नहीं होगा उसको हम लिख देंगे नहीं है, ठीक है। तो इसके सेकंड का फर्स्ट और सेकंड का सेकंड आप करोगे, क्योंकि बहुत ईजी। देखो मैं स्पून फीडिंग जानबूझ के नहीं करता हूं, क्योंकि फिर आप एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे, इसलिए मैं आपको हर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। दूसरा, हमारा टाइम भी बचता है, क्योंकि लेक्चर्स काफ़ी लंबे हो जाते हैं, ठीक है। तो जो आप कर सकते हो उसको बिल्कुल करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला। थर्ड में क्या कह रहा है, इन फिगर 6.18, ये है फिगर 6.18, कैसे बना है हम एक बार यहाँ बना लेते हैं। थर्ड कर रहे हैं, फिगर कैसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये है, थोड़ा सा गलत हो गया क्या, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है, ये है, ठीक है। AMBAND है ना। तो क्या बोल रहा है, इन फिगर 6.18 LM इज पैरेलल टू CB। L कहाँ है, अच्छा ये है। दिस LM इज पैरेलल टू BC। दिस LM इज पैरेलल टू BC, याद रखना ये वाली लाइन है ना। एंड LN इज पैरेलल टू CD। ये LN जो है वो किसके पैरेलल है, CD के, ठीक है ना। तो अब देखो ये ट्रायंगल ही है, थोड़ा सा अगर तुम देखोगे अच्छे से तो एक ट्रायंगल तो ये है, ये वाला है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना। अब तुम अच्छे से देखो, एक ट्रायंगल तो ये है, ये वाला, जिसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, और ये साइड क्या कर रही है, कट कर रही है ना। ऐसे ही सेम इधर है, ठीक है ना, कि एक ट्रायंगल ये वाला है, ये वाला, और ये साइड्स पैरेलल हैं और कट कर रही है। तो वही रेशियो वाला क्वेश्चन है। तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में पूछा है प्रूव दैट, हमको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट AM अपॉन AB, AM अपॉन, टू प्रूव क्या है, टू प्रूव AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD। ये हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, AM अपॉन AB, AM अपॉन बड़ा वाला AB इज इक्वल्स टू AN बड़ा वाला AD। आया समझ में। अब देखो टू प्रूव, अब हम प्रूव करना शुरू करते हैं। गिवन क्या है हमको बताओ, गिवन है कि LM जो साइड है वो किसके पैरेलल है, LM साइड जो है पैरेलल है BC के, जो LM साइड है वो पैरेलल है BC के। एंड क्या गिवन है, जो LN साइड है वो किसके पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होता है, LN जो है वो पैरेलल है CD के। इतना समझ में आया, ये तो हमको गिवन है। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जैसे ही पैरेलल वाला आया तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होना चाहिए बताओ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये साइड यहाँ पे कट कर रही है ना, तो रेशियो सेम होना चाहिए। तो AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू किसके होना चाहिए, इधर देखो
AL अपॉन LC, आया समझ में? AL अपॉन LC, इसको कंडीशन इसको दे दो फर्स्ट, आया समझ में? AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC, है ना? ये हम किस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं? इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC। अब दूसरा ट्रायंगल उठाओ, इन ADC, इन ट्रायंगल ADC, इसमें भी लगाओ बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये साइड कट कर रही है ना और इसके पैरेलल है, तो दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? AN अपॉन ND इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? AL अपॉन LC, सेम। AN अपॉन ND इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AL अपॉन LC, हो गया ये इक्वल, मतलब ये सेम हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन बन गई। अब देखो ये चीज सेम है, AL अपॉन LC यहाँ पे है, AL अपॉन LC यहाँ पे है, तो मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा पुट AL अपॉन LC वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से मैंने इक्वेशन 1 पे रख दी, तो इक्वेशन 1 मेरी क्या है? AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC की जगह क्या रख दूंगा? AN अपॉन ND, AN अपॉन ND। इतना समझ में आया? इसको इक्वेशन नाम दे दो थर्ड। अभी इसको चाहे थर्ड नाम ना दो, इसको थर्ड नाम ना दो, इसको क्या कह दो तुम? अभी इसको AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। ये एक रेशियो आया है, रेशियो समझ में आया? मतलब ये आया है, मान लो एग्जांपल यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आया है फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं 2/1 और इधर भी उल्टा कर दूं 2/1, तो क्या आएगा? 2 इज इक्वल टू 2, अभी भी इक्वल है। तो रेशियोज का आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। अभी आपको समझ में आएगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। तो मैं इसको लिख सकता हूं, और MB उल्टा कर दो, MB अपॉन AM, तो मैं इसको क्या लिख देता हूं? MB अपॉन इधर क्या आ जाएगा? AM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ND अपॉन AN। ये आया समझ में? ठीक है। अब देखो एक और यहाँ पे समझो कि अगर मेरे पास 2 इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है, तो मैं अगर 2 + 1 कर दूं और इधर भी 2 + 1 कर दूं, मतलब दोनों साइड में +1 किया, तो क्या आ गया? 3 इक्वल्स टू 3। 2 इक्वल्स टू 2 भी सही था, 3 इक्वल्स टू 3 भी सही है। आया समझ में? मतलब अगर मैं दोनों साइड कोई काम करता हूं, भले मैं दोनों साइड कोई वैल्यू को प्लस करूं, किसी वैल्यू को माइनस करूं, मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, लेकिन करना दोनों साइड में। तो अगर मैं दोनों साइड में वो काम कर रहा हूं, तो हमारा इक्वेशन चेंज नहीं होता है। समझ गए? वैल्यू चेंज हो सकती है बट इक्वेशन चेंज नहीं होता है, मतलब वो दोनों पार्ट इक्वल रहेंगे। समझ में आया? तो मैं यहाँ क्या करूँगा? ऐड +1 टू बोथ साइड्स, ऐड +1 टू बोथ साइड्स। अभी आपको समझ में आएगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। देखो ये हो जाएगा MB अपॉन AM +1 इज इक्वल टू ND अपॉन AN +1। आया समझ में? दोनों साइड +1 किया। अब LCM लो, LCM में क्या आएगा? AM, यहाँ हो गया MB प्लस यहाँ क्या आ जाएगा? AM, यहाँ ND, यहाँ भी LCM आएगा AN, तो यहाँ ND प्लस AN। अब थोड़ा सा देखो, MB ये रहा, MB प्लस AM, MB प्लस AM, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? AB, है ना? ये हो जाएगा AB अपॉन AM। आया समझ में? ऐसे ND और AN को मिलाओ, ND और AN, तो ये क्या हो जाएगा? AD, ये हो जाएगा AD अपॉन AN। आया समझ में? AB अपॉन AM और AD अपॉन AN। अब हमको कैसे चाहिए? AM ऊपर चाहिए, तो फिर से पलट दो, तो क्या हो जाएगा? AM अपॉन AB, इसी को लिख दो, और AM अपॉन AB इज इक्वल टू क्या आ गया? AN अपॉन AD। ये प्रूव हो गया, यही लाना था। देखो मैंने यहाँ पे देख लिया था कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? AB चाहिए, AB। और AB कैसे आएगा? जब मैं AM में MB को प्लस करूंगा। तो वही कंडीशन बनाने के लिए मैंने दोनों साइड +1 किया था। देखो एग्जामिनर 10th का सिलेबस कोई बहुत ह्यूज नहीं है, इसीलिए एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि आप क्वेश्चन, एक टिपिकल टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल याद रखो कि ये क्वेश्चन आएगा तो मुझे ऐसे ही करना है। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है जब आप 11th-12th में जाओगे या JEE में बैठोगे या और आगे जाओगे, तो फिर वहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रहती एग्जामिनर की कि आप बिल्कुल क्वेश्चन को बिल्कुल उसी तरीके से करो, क्योंकि वहाँ पे सिलेबस बहुत ह्यूज रहता है। इसीलिए वहाँ पे क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं, सारी डिजिट चेंज हो जाएगी, सब कुछ, सिर्फ कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। लेकिन 10th में वैसा नहीं होता, 10th में क्वेश्चन भी वही का वही आता है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि सिलेबस छोटा है और आपको सब कुछ आता होगा।
आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है। आई होप आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ किया है और इस एक्सरसाइज के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम यही यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन इन फिगर 6.19, पहले हम ये फिगर बना लेते हैं। देखो 6.19 फिगर बना लिया तो देखो क्या कह रहा है, डी ई इज पैरेलल टू ए सी। ये जो डी ई साइड है, डी ई ये वाली डी ई जो साइड है वो किसके पैरेलल है? ए सी के। डी ई इज पैरेलल टू ए सी और डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई मतलब कहाँ गया? बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है? बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। बी ई कहाँ है? बी ई अपॉन ई सी, ये प्रूफ करना है। अब थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा घुमा के देखना चाहो तो देखो क्या है, हमारे पास एक तरीके से दो ट्रायंगल हैं। अगर मैं इसको अलग अलग बना दूं तो देखो, वहाँ एग्जाम में मत अलग बना देना, मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। एक ट्रायंगल है बी ए ई, है ना, बी ए ई, है ना, जिसमें ये साइड, ये वाली ए ई साइड जो है वो किसके पैरेलल है? डी एफ के। मैं यहाँ पे बनाता हूँ डी एफ, अब दिखाई दिया सही से, है ना। डी एफ जो है वो ए ई के पैरेलल है और ये एक ट्रायंगल है। दूसरा एक बड़ा सा ट्रायंगल है ये वाला, इसमें क्या है? इसमें एक साइड बीच में कौन सी है? डी ई, ये किसके पैरेलल है? ए सी के, और यहाँ पे तो बी ही है। आया समझ में? तो दो ट्रायंगल हैं, इसमें ये इसके पैरेलल है और इसमें ये इसके पैरेलल है ना। तो अब हमें प्रूफ करना है ये चीज़। तो आप क्या लिखोगे? गिवन में तो वही लिख दोगे। गिवन में हमको क्या गिवन है बताओ? डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, ये जो डी एफ है ये ए ई के पैरेलल है। एंड हमको क्या गिवन है? एक और चीज़, डी ई जो है, डी ई वो किसके पैरेलल है? ए सी के, ये गिवन है। तो हम लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब में हम पहले छोटा वाला ट्रायंगल देखते हैं। इन ट्रायंगल बी ई ए, ये वाले ट्रायंगल में बी ई ए, ये वाले में, ये छोटे वाले में, ठीक है। यहाँ पे अलग से बनाया मैंने इसीलिए बी ई ए। तो क्या होना चाहिए? अगर ये दो साइड्स पैरेलल हैं तो रेशियो सेम होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं? बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू क्या होगा? बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू क्या होगा? बी एफ अपॉन एफ ई। आया समझ में? बी एफ अपॉन एफ ई। तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे? दूसरा वाला ट्रायंगल जिसमें पूरा बड़ा वाला ये वाला। इन ट्रायंगल बी सी ए, इन ट्रायंगल बी सी ए। अब ये वाली साइड क्या है? ये वाली साइड इसके पैरेलल है। हम क्या करेंगे? बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? बी ई अपॉन ई सी होगा। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब दोनों देखो, यहाँ भी बी डी अपॉन डी है, यहाँ भी बी डी अपॉन डी है। एल एच एस इक्वल है तो हम लिखेंगे एल एच एस आर इक्वल, देन आर एच एस विल ऑल्सो बी इक्वल। या आप वही लिख सकते हो कि हमने सेकंड इक्वेशन से उसमें पुट कर दिया, बात एक ही है, ठीक है ना। अगर एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस को इक्वल रखो तो क्या हो जाएगा? बी एफ, पहली इक्वेशन से बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। क्या हमको यही प्रूफ करना था? बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, हैंस प्रूव्ड। 4 लाइन का क्वेश्चन है, हैंस प्रूव्ड। आया समझ में? क्या किया हमने? सिर्फ वही बार बार बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का ही यूज कर रहे हैं। जहां भी हमको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि अगर हमको लाइन, ट्रायंगल के अंदर दो लाइन पैरेलल दे दी है तो हम कहीं ना कहीं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इन फिगर 6.20, तो पहले फिगर बना लेते 6.20। देखो कभी भी फिगर आए ना तो घबराना नहीं कि यार ये तो बड़ा खतरनाक है, इसको छोड़ देता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें सिर्फ आपको कुछ ट्रायंगल्स को अलग से छांटना पड़ेगा, बस वही कंडीशन बनती है, ठीक है। तो फिगर से कभी नहीं घबराना। इन फिगर 6.20 हमने फिगर 6.20 बना लिया है। डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू। देखो डी ई कौन सा है? ये छोटा वाला। डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, ये वाला। तो हमें एक ट्रायंगल ये वाला मिलेगा, ठीक है ना। तुरंत आप ट्रायंगल बना लिया करो कि कौन सा ट्रायंगल की बात हो रही। देखो डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू। दूसरा कंडीशन क्या दी है? डी एफ इज पैरेलल टू क्यू ओ आर। डी एफ, ये देखो डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, ठीक है। तो अब प्रूव करने का शो दैट हमें क्या करना है? सॉल्यूशन
टू प्रूव क्या है हमारे पास, टू प्रूव हमें प्रूव करना है, शो दैट EF इज पैरेलल टू QR। EF इज पैरेलल टू QR मतलब ये लाइन जो है वो पैरेलल टू है QR के। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, EF इज पैरेलल टू QR प्रूफ करने के लिए, मतलब ये जो EF है ये इस QR के पैरेलल है, ये प्रूफ करने के लिए हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा ना कि ये रेशियो और ये रेशियो सेम है, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो हम लिखेंगे टू प्रूव EF इज इक्वल टू QR वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करना पड़ेगा बताओ, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। इसमें आगे क्या लिखेंगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यदि ये लाइन, अगर ये लाइन पैरेलल है EF और पैरेलल है QR के, तो ये बड़े वाले ट्रायंगल को उसी रेशियो में डिवाइड होना चाहिए जो कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का फॉर्मूला है। अब हम प्रूव करना शुरू करते हैं। टू प्रूफ करने के लिए हमारे दो कंडीशन है। हमारे पास क्या क्या है देखो, इन ट्रायंगल हम एक ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, ध्यान रखना POQ, ये वाला POQ, इन ट्रायंगल POQ। हमें क्या गिवन है, POQ छोटे वाले में, ये वाले में, इसको मैं चाहे तो अलग से बना देता हूं, वहां एग्जाम में अलग से आप बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है P, ये है O और ये है Q। तो इसमें क्या दिया है हमको, देखो हमें दिया है इस OQ के पैरेलल क्या दी है, DE। OQ के पैरेलल कौन सी लाइन दी है, E और D, है ना, आया समझ में। ये जो DE है ये किसके पैरेलल है, OQ के। अब देखो सेम बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यहां भी लगा दो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो क्या होना चाहिए बताओ, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, PD अपॉन DO। आया समझ में, इसको नाम दे दो फर्स्ट, आया। अब इन ट्रायंगल सेकंड छोटा वाला ट्रायंगल POR ले लो, इन ट्रायंगल POR हमको क्या गिवन है, देखो DF, ये DF इज पैरेलल टू OR, DF इज पैरेलल टू OR, QR नहीं OR, है ना। तो यहां भी लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये छोटा वाला बना देता हूं मैं यहाँ पे, ऐसा है, ये ऐसा थ्योरम है, ऐसा ट्रायंगल है POR और इसमें ये लाइन जो कौन सी है DF, ये पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा PD अपॉन DO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PF अपॉन FR। आया समझ में। तो ये देखो फिर से PD अपॉन DO की वैल्यू, यहाँ भी PD अपॉन DA कोई वैल्यू है तो रख दो, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दो, लिखो पुट वैल्यू ऑफ, चाहे वैसे लिख दो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, चाहे ऐसे लिख दो, पुट वैल्यू ऑफ PD अपॉन DO फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2 रख दो। PD अपॉन DO की जगह क्या रख दोगे, PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू क्या होगा, PF अपॉन FR। ये आ गया, यही तो लाना था, यही लाना था। लेकिन चूंकि उसने क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि हमको ये प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पे नीचे एक बस स्टेटमेंट लिख देंगे। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, देखो अब उल्टा हो रहा है, उल्टा क्या हो रहा है, रेशियो इक्वल आ गए हैं हमारे पास, तो रेशियो इक्वल आ गए हैं तो अपने आप वो पैरेलल प्रूफ हो गई। लेकिन ये थ्योरम कौन सी है, थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम नहीं है, ये थ्योरम कौन सी है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो उल्टा बोलती है, क्या बोलती है कि लाइन पैरेलल हैं तो रेशियो इक्वल होंगे, लेकिन हमारे पास रेशियो इक्वल आया है तो उल्टा हो गया, रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी। तो हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी कैन से क्या कहेंगे, देखो हमारे पास क्या आया है, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR, तो इसका मतलब है EF इज पैरेलल टू, वी कैन से EF इज पैरेलल टू QR। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बड़ा ही सड़ा क्वेश्चन था। जितने में भी पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट आए फट से अपने दिमाग में यही सोचना है मुझे कहीं ना कहीं इसमें क्या घुसाना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर 6.21, इस फिगर की बात कर रहा है, इन फिगर 6.21 A, B एंड C आर द पॉइंट्स ऑन OP में A है, OQ में B है, ठीक है, ये बनाया हुआ है इन फिगर 6.2 A, B, C आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड QR रिस्पेक्टिवली सच दैट AB इज पैरेलल टू PQ। ये जो AB है ये PQ के पैरेलल है, यहाँ मैंने फिगर बनाया, जो AB है वो PQ के पैरेलल है ना, और ये BC जो है ये इसके पैरेलल होगा, BC जो है वो इसके पैरेलल, और जो ये वाला होगा AC वो इसके पैरेलल होगा, ठीक है, ये तीनों चीज़ दी हुई है।
AC इज पैरेलल टू PR। अच्छा, AC इज पैरेलल टू PR, AC इज पैरेलल टू PR, तो हमको क्या करना है, शो दैट BC इज पैरेलल टू QR। हमको ये शो करना है, ये वाला यहाँ शो करना है। तो हमें क्या टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव BC इज पैरेलल टू QR। अब तुम ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला अगर ये BC इज पैरेलल टू QR होगी तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होना चाहिए, OB अपॉन OQ, OB अपॉन OQ, OC अपॉन CR इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR, ये होना चाहिए बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। टू प्रूव BC पैरेलल टू QR वी हैव टू प्रूव, यही होना चाहिए, वी हैव टू प्रूव, यही प्रूव करना पड़ेगा हमको, है ना। फिर हम कन्वर्स लगा देंगे वहां पे। इतनी बात समझ में आई। अब हमको क्या दिया है, अब हम प्रूफ करना शुरू करते हैं। प्रूफ में गिवन क्या है बताओ, गिवन है इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, अब ये वाले ट्रायंगल को देखो, एक ये वाला है ना, इन ट्रायंगल OPQ में क्या गिवन है, AB इज पैरेलल टू, ये AB इज पैरेलल टू PQ दिया है, AB इज पैरेलल टू PQ, है ना, AB इज पैरेलल टू PQ। तो यहां से अगर शुरू करें तो OA अपॉन AP होना चाहिए, OA अपॉन AP रेशियो सेम होना चाहिए, जहां भी डिवीजन हो रहा है तो यहाँ पे हो रहा है ना, OA अपॉन AP तो OB अपॉन BQ, तो यहाँ पे आ गया OB अपॉन BQ। आया समझ में इतना। इन ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल OPQ। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ये वाला। अब इसके आगे हम क्या लिखेंगे, बाय कौन सी थ्योरम से कर रहे हैं हम, ये बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्योंकि हमको ये पता है तो हम ये लिख पा रहे हैं, ठीक है। अब फिर से ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OPR ये वाले OPR में क्या गिवन है, AC इज पैरेलल टू PR, ये पता है हमको, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या लिख सकते हैं, OA अपॉन AP इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, OC अपॉन CR। तो ये कौन सी इक्वेशन, ये फर्स्ट थी तो ये हो गई सेकंड। अब इसमें LHS सेम है, या वही लिख दो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दो वैल्यू। तो बात ये है कि मतलब OA इज इक्वल टू AP है, अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप उसमें कॉपी में लिख लेना अपने, ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होंगे। तो ये हो गया OB अपॉन BQ इज इक्वल टू क्या हो गया, OC अपॉन CR। क्या आया, OB अपॉन BQ, देखो OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR, यही तो लाना था, रेशियो सेम हो गए। तो अब हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी कैन से, इसको थर्ड नाम दे दो, वी कैन से बाय इक्वेशन 3 क्या कह सकते हैं कि BC इज पैरेलल टू QR, BC इज पैरेलल टू QR, यही प्रूफ करना था हमको। डायग्राम कितना खतरनाक था, लेकिन क्वेश्चन मुश्किल से 5, 6, 8 लाइन का है, ठीक है। तो डायग्राम से नहीं डरना है, डायग्राम बनाने को आए तो भी नहीं डरना है। एक्चुअल में क्या होगा कि तुमको मोस्टली थेल्स थ्योरम, जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का नाम थेल्स थ्योरम है, थेल्स थ्योरम का ही यूज करना पड़ेगा, या उसी में कहीं बीच में कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो डरने का नहीं, ठीक है। ये हो गया 6th क्वेश्चन। करते हैं 7th। देखो क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, यूजिंग थ्योरम 6.1, मतलब मुझे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करना है। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। कहने का मतलब है कि अगर कोई ट्रायंगल है ना, और एक लाइन है, देखो प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड के मिड पॉइंट से मैं एक लाइन बनाता हूं, ठीक है ना। अ लाइन वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, ये जो लाइन बनाई मैंने ये इसके पैरेलल है। बाइसेक्ट्स द थर्ड लाइन, ये हमको प्रूव करना है, मतलब ये थर्ड लाइन, देखो फर्स्ट लाइन ये हुई ABC। क्वेश्चन के कहने का मतलब एक ट्रायंगल है, उसमें एक साइड के मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट मान लेते हैं, मिड पॉइंट से अगर मैंने एक लाइन बनाई जो कि पैरेलल है इस थर्ड लाइन, सेकंड लाइन के, वो इस लाइन को भी बाइसेक्ट करेगी। अब देखो एक वर्ड सीखो, बाइसेक्ट और एक होता है इंटरसेक्ट, दो वर्ड्स होते हैं। बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है एग्जैक्टली हाफ, क्या होता है, एग्जैक्टली हाफ, और इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, ठीक है ना। मतलब अगर मैं कहूं कि AB साइड है और
ये सी पॉइंट है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। अगर मैं बाइसेक्ट वर्ड यूज करूंगा मतलब ये जो ए सी है और ये सी बी है ये इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू सी बी, समझ गए ना, मतलब एग्जैक्टली हाफ में है। और अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो मैं नहीं कह सकता, अगर ये मैं कह दूं सी इंटरसेक्ट कर रहा है तो कहीं भी इंटरसेक्ट, बस इंटरसेक्ट में कहीं भी कर सकता है, लेकिन बाइसेक्ट में एग्जैक्टली क्या करेगा, मिड पॉइंट पे। तो हमारा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। पहले तो एक साइड के मिड पॉइंट से शुरू हो रही है और पैरेलल टू द अनदर साइड, इस साइड के पैरेलल है, ये तो दे दिया है। तो कह रहा है पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड लाइन, मतलब हमको ये प्रूफ करना है, बाइसेक्ट्स द थर्ड लाइन, हमको ये प्रूफ करना है कि ए सी इसको कहें, इसका कुछ नाम दे दें, ए ई इज इक्वल्स टू, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव बाइसेक्ट करना है ना, तो बाइसेक्ट मतलब क्या होना चाहिए, ए ई इज इक्वल्स टू ई सी। अभी हम ये कह रहे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन का मतलब समझ गए। अब देखो हम शुरू कैसे करेंगे, पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन, तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी। मैंने एक ए बी सी ट्रायंगल, क्योंकि फिगर नहीं दिया है तो हमेशा आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी in which D is midpoint, D is midpoint of side AB, D is midpoint of side AB। इतना हमने कंस्ट्रक्ट किया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, लाइन E या D एंड E, लाइन डी ई इज पैरेलल टू कौन सी लाइन के, BC। लाइन डी ई इज पैरेलल टू लाइन BC, है ना, लाइन डी ई इज पैरेलल टू BC एंड वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बताओ, वी हैव टू प्रूव, या हम लिखें टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ए ई इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ई सी, क्योंकि उसने बोला है कि जो जहां वो थर्ड लाइन को टकरा रही है वो कैसा होना चाहिए, बाइसेक्ट्स द थर्ड लाइन। हमको ये चीज प्रूव करनी है। अब देखो यूजिंग थ्योरम 6.1 बोला है उसने, तो क्वेश्चन कितना सड़ा था, देखो क्वेश्चन में हमको सिर्फ क्या बोला है, बाय यूजिंग 6.1 थ्योरम, तो बाय यूजिंग 6.1 मतलब बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हमें पता है गिवन क्या है कि डी ई इज पैरेलल टू डी इज पैरेलल टू बी सी, तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए ई अपॉन ई सी। सड़ी सी चीज है, बट डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका क्या मतलब है बताओ, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मतलब है कि ए डी इज इक्वल टू क्या है, डी बी, ए डी इज इक्वल टू है डी बी। तो यहाँ ए डी इज इक्वल टू डी बी, तो हम रख देते हैं इसको, ए डी और डी बी की जगह भी मैं क्या रख सकता हूँ, डी बी की जगह भी क्या रख सकता हूँ, ए डी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए ई अपॉन ई सी। तो ये कट के कितना बनेगा 1, तो अब इसको इधर ले जाओ, तो ये क्या आ गया, ई सी इज इक्वल टू ए ई। तो अगर ई सी इज इक्वल टू ए ई आ गया, ई सी इज इक्वल टू ए ई आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ई इज मिड पॉइंट ऑफ साइड, कौन सी साइड का, ए सी। ई इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी, दैट मीन्स दिस लाइन जो है, जो लाइन डी ई है वो बाइसेक्ट कर रही है। मतलब मुश्किल से 2 लाइन का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमें क्या करना पड़ा, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। आपको लिखना पड़ेगा कि मैंने ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया है, कौन सा पॉइंट क्या है, उससे नंबर कटने के चांस आपके एकदम कम हो जाते हैं। और क्वेश्चन में उसने खुद ही दिया था कि मैं 6.1 का प्रूव करके हमको ये करना है, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन बहुत ईजी था, चलते हैं 8th की तरफ। देखो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय थ्योरम 6.2, यहाँ पे 6.1 से करना था, यहाँ 6.2 से करना है, प्रूव दैट the line joining the midpoint of any two sides of triangle, the line joining the midpoint of any two sides of the triangle is parallel to the third side। उल्टा प्रूफ करना है कि अब मान लो हमने एक ट्रायंगल बनाया, तो क्वेश्चन में बोल रहा है a line joining the midpoints of two sides of the triangle, तो D और E क्या हो गए, मिड पॉइंट्स, है ना, D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो ये जो लाइन बनी है ये पैरेलल टू थर्ड लाइन है। तो हमें देखो पहले क्या लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। 8th में हमने कंस्ट्रक्शन किया, क्या कंस्ट्रक्शन किया, लेट ए बी सी, है ना, हमने ये नहीं लिखा है, ए बी सी, लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, कौन सी साइड्स का है, ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली।
रिस्पेक्टिवली का मतलब पता है ना, रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि मैं डी एंड ई मिड पॉइंट्स बोल रहा हूँ और इधर क्या लिख रहा हूँ, ए बी एंड ए सी, मतलब डी किसका होगा, ए बी का, और ई किसका होगा, ए सी का, मतलब जैसे लिखा हुआ है वैसे ही होगा। तो डी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, और ई किसका मिड पॉइंट है, ए सी का। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। हमें प्रूव करना क्या है, टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है बताओ, टू प्रूव डी ई इज पैरेलल टू, डी ई इज पैरेलल टू, हमको क्या प्रूव करना है, बी सी। किससे प्रूव करना है, ये क्वेश्चन में दिया है बाय थ्योरम 6.2, मतलब कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। अब देखो, अगर ये मिड पॉइंट है, सिंस हम लिखेंगे सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है डी, तो इसका क्या मतलब होगा बताओ, ए डी, या हम, हाँ, ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी। यही है इसका मतलब, जो ए डी है वो किसके इक्वल होगा, डी बी के। एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, सो क्या होगा बताओ, ए ई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ई सी, ये होना चाहिए। अब अगर हम इनका रेशियो निकाल लें तो हम रेशियो निकालते हैं, रेशियो ऑफ साइड्स निकाल लें। तो ए बी की जगह, इसके जगह रखते हैं ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी निकाल लें तो कितना आएगा, ए डी, और डी बी की जगह मैं फिर से क्या रख सकता हूँ, ए डी, कितना आ जाएगा 1, है ना। और उधर से निकाल लें तो क्या आएगा, ए ई अपॉन ई सी, है ना, ए ई अपॉन ई सी, ये ए ई अपॉन ई सी। तो ये कितना आएगा बताओ, ए ई, और ई सी की जगह मैं फिर से क्या रख सकता हूँ, ए ई, तो ये भी क्या आया 1। तो क्या आ गया, रेशियो ऑफ साइड्स क्या आ गई, इक्वल, है ना। रेशियो ऑफ साइड्स क्या आई, इक्वल। हम लिखेंगे सिंस ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू, दोनों क्या आ गया 1। तो रेशियो ऑफ साइड्स जब भी इक्वल होता है, तो अब उल्टा याद करो, 6.2 थ्योरम क्या बोलती है कि इफ रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो क्या होता है, वो लाइन जो थर्ड होती है वो अपने आप क्या होती है, पैरेलल होती है। तो प्रूव तो हो गया। तो हम लिखेंगे सिंस रेशियोज आर इक्वल, सो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसी को क्या बोलते हैं, थ्योरम 6.2, ई डी ई इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बी सी। यही प्रूफ करना था हमको। आया समझ में, रेशियो को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया और हमारा काम हो गया। सारे के सारे क्वेश्चन यही हैं यार, बड़े इजी क्वेश्चन हैं। थर्ड एक्सरसाइज जो आएगी उसमें थोड़ा सा रहेगा, लेकिन यहाँ तक तो सारे क्वेश्चन इजी थे। अब आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन 9 है और ये जो क्वेश्चन 10 है ये इम्पॉर्टेंट भी है और इसको आपको कई बार प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो आओ इसको करते हैं, और इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा घूमना पड़ेगा, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और इसको बार बार सॉल्व करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट का मतलब है ये अलग क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा सोचना अलग पड़ेगा। देखो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, हम 9th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ए बी सी डी बोला है या ए बी डी सी, जरा देखो अच्छे से। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, है ना, इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी बोला है, सी डी नहीं बोला है। ये चीज ध्यान रखना, नहीं वहां क्वेश्चन तुम कर नहीं पाओगे, कितना भी घुमाओगे क्वेश्चन तुमसे हो नहीं पाएगा। क्या बोला है, ए बी सी डी एक पैरेलल ट्रेपेजियम है इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट पॉइंट ओ। इसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, पॉइंट ओ पे। आया समझ में इतना, ठीक है, पॉइंट ओ। तो शो दैट, हमें क्या करना है, टू प्रूव क्या है हमारे पास, टू प्रूव है ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। देखो ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये प्रूफ करना है। अब इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व में हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन तुम समझ जाओगे, लेकिन इसको क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो आपको याद रखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, मैं एक लाइन बना रहा हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ से एक लाइन बना रहा हूँ ई एफ, ये लाइन बनाई मैंने ई एफ, ठीक। मैं लिखता हूँ कंस्ट्रक्शन में वी मेक अ लाइन ई एफ, कैसी लाइन है, इन सच अ वे that it passes through O and parallel to AB and DC। मतलब EF जो लाइन है वो O से पास कर रही है
और ए बी के भी पैरेलल है और डी सी के भी पैरेलल है। ऐसी एक मैंने अपने मन से एक लाइन बनाई है। एंड इट इंटरसेक्ट्स मैं बाइसेक्ट नहीं लिख रहा हूं, देखो बाइसेक्ट का मतलब हो जाएगा एग्जैक्टली हाफ, मैं लिख रहा हूं इंटरसेक्ट मतलब टकरा रही है। एंड इट इंटरसेक्ट्स साइड ए डी एंड बी सी ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सी साइड को इंटरसेक्ट कर रही? साइड ए डी को एंड साइड ए डी को और साइड बी सी को। डी सी लिख दिया क्या मैंने? साइड बी सी है ना। इट इंटरसेक्ट साइड ए डी एंड साइड बी सी एट पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट पे कर रही है? E एंड F रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है कि AD को कहां पे करेगी? E पे, और BC को कहां पे करेगी? F पे। फिर से समझ लो क्या कंस्ट्रक्शन किया, सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही है इसमें मेन, बाकी बिल्कुल इजी है। देखो कंस्ट्रक्शन क्या किया, वी मेक अ लाइन EF लाइन बनाई इन सच अ वे, कैसे बनाई? दैट इट पासेस थ्रू ओ से पास कर रही है, सिंपल। फिर एंड पैरेलल टू AB के भी पैरेलल है और DC के भी पैरेलल है ना। कोई भी लाइन देखो, ट्रेपेजियम की पहले प्रॉपर्टी होती है, थोड़ा सा साइड में बता दे दो। ट्रेपेजियम किसको कहते हैं? ट्रेपेजियम में दो साइड्स पैरेलल होती हैं, इसकी क्वालिटी यही है, दो साइड्स पैरेलल होती हैं, बाकी का हमको नहीं पता। ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन दो साइड्स हमेशा क्या होंगी? पैरेलल। उसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम, दो साइड्स पैरेलल होंगी। तो अगर मैं ये लाइन बनाता हूं, ये लाइन, और मैं कह देता हूं कि ये लाइन इस साइड के पैरेलल है, किसके? इस साइड की। ये लाइन इस साइड के पैरेलल है, तो ये तो अपने आप इस साइड के पैरेलल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर ये लाइन ऑलरेडी इसके पैरेलल है और मैंने एक लाइन बनाई जो इसके पैरेलल है, तो वही हो गया ना कि पहले से ही दो पैरेलल थी, फिर मैंने एक इसके पैरेलल बना दी, तो ये अपने आप इसके पैरेलल हो जाएगी। आई बात समझ में? ऐसा होता है। तो जीरो इज पासेस थ्रू ओ एंड पैरेलल टू ए बी एंड डी सी एंड इंटरसेक्ट्स द साइड ए डी एंड बी सी एट पॉइंट ई एंड एफ। बस हमने यही लिखा है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। आप सॉल्व करने के लिए बड़ा इजी है। देखो क्या करो, एक बार लो इन ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल उठाओ, ए डी बी। कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ए डी बी, है ना। इन ट्रायंगल ए डी बी, समझ में आया? ये वाला ए डी बी, ये वाला ए डी बी, ये वाला आया समझ में? इन ट्रायंगल ए डी बी क्या है यहाँ पे? क्या है बताओ? ई ओ जो है, ये वाला ई ओ किसके पैरेलल है? ए बी के। ई ओ इज पैरेलल टू ए बी। इतना समझ में आया? इन ट्रायंगल ए डी बी क्या है? ए डी बी। ये जो ई ओ लाइन है, ये वाली लाइन, ये किसके पैरेलल है? ए बी के पैरेलल है। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होगा? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होगा? अगर मैं लिखूंगा इधर से तो क्या हो जाएगा? डी ई अपॉन ई ए, डी ई अपॉन ई ए, डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? डी ओ अपॉन ओ बी, डी ओ अपॉन ओ बी, ये होना चाहिए बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। आई बात समझ में? ठीक है, आया समझ में? ठीक है। अब एक और ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ये वाला, थोड़ा सा इसको मैं दिखाता हूं, ये वाला अभी हम उल्टा देख रहे थे, जब हमने देखा था ए डी ई, तब हम यहाँ वाला देख रहे थे, अब हम ये वाला देख रहे हैं। इन ट्रायंगल लिख देता हूँ ए डी सी। तो यहाँ कौन सा पैरेलल है? ईओ किसके पैरेलल है बताओ? ईओ पैरेलल है सी डी के, है ना। ये ईओ दोनों लाइन के पैरेलल है ना, इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। आया इस बात समझ में? अब हम क्या लिख सकते हैं बताओ? अब हम लिखें अगर, तो फिर से लिखो, डी ई अपॉन ई ए लिख सकते हैं। डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? या चलो डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू क्या होगा? सी ओ अपॉन ओ ए, है ना, इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ ए। ये हो गया सेकंड। आई बात समझ में? पहले हमने ये छोटा ट्रायंगल लिया था, फिर हमने ये बड़ा ट्रायंगल, एक बार ऊपर की तरफ से लिया, एक बार नीचे की तरफ से, ऐसे याद रखो, ठीक है। अब देखो ये साइड, देखो ये डी ई अपॉन ई ए, यहाँ भी क्या है? डी ई अपॉन ई ए। तो हम क्या लिखेंगे? बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया? इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा? डी ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी ओ अपॉन ओ ए हो जाएगा। अब इसी को हमको किस फॉर्म में लिखना है? ए ओ अपॉन बी ओ के फॉर्म में लिखना है। तो थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा? डी ओ, सी ओ को नीचे ले आओ, सी ओ इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा? ओ बी, और इधर क्या हो जाएगा? ओ ए।
अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 लिखा है, तो मैं इसको पलटा भी दूंगा तो ये क्या होगा 2/2। मतलब ये आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, इक्वल तब भी रहेगा, भले वो रेशियो चेंज हो जाएगा लेकिन आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। तो इसी को मैं फिर से पलटा देता हूं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा CO/DO, और इधर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ पलटाना पड़ेगा OA/OB। तो हमको यही तो प्रूफ करना था। देखो OA/OB इज इक्वल टू OC/OD, ये देखो क्या प्रूफ करना था, OA/OB इज इक्वल टू OC/OD। ठीक है, तो हो गया प्रूफ। तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूफ। इसमें सिर्फ हमने एक चीज की है, एक कंस्ट्रक्शन किया है। कौन सा कंस्ट्रक्शन किया है, लाइन EF का जो दोनों के पैरेलल है। तो एक बार मैंने EO को AB के पैरेलल लेके ट्रायंगल लिया है, एक बार EO को CD के पैरेलल लेके ट्रायंगल लिया है, और कुछ भी नहीं किया, तुरंत 2 लाइन में आंसर आ गया है। इसका जो नेक्स्ट है वो थोड़ा सा और टफ है, थोड़ा सा और उसमें घुमाया गया है। ठीक है, बनेगा ऐसे ही क्वेश्चन, और क्वेश्चन जस्ट उल्टा है। अभी हमको क्या दिया था उसने, हमको ट्रेपेजियम दिया था कि ये ट्रेपेजियम है और हमको ये प्रूफ करना है। अब उल्टा, अब क्या दे देगा हमको, ये कंडीशन जो हमने एंड में ली है वो कंडीशन देगा और हमको ट्रेपेजियम प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लो, और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में आप लिख के डाल सकते हो। मैं दोबारा से इसके जो क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन जैसे एक एक्सरसाइज है, मान लीजिए चैप्टर 6 है, इसकी कोई एक्सरसाइज है, तो उसके अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है और ज़्यादा लोगों का उस पर कमेंट आता है तो उस पर मैं एक और लेक्चर ले लूँगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इस बार उसने क्वाड्रिलेटरल बोला है, ट्रेपेजियम बोला नहीं है। द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ठीक है ना, द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो मैं बनाता हूँ, कोई डायगोनल बनाता हूँ ABCD, उसके जो डायगोनल्स हैं वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट O। ठीक है, सच दैट कि ये कंडीशन हो रही है, उससे कंडीशन क्या गिवन है हमको सच दैट AO/BO इज इक्वल्स टू CO/DO, ये कंडीशन है ना। शो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। अब हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव क्या है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये हमको प्रूफ करना है, ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। तो ट्रेपेजियम बोलने से तो प्रूफ करना नहीं है, ट्रेपेजियम प्रूफ कैसे होगा, अगर उसकी 2 साइड, मैंने बताया था ना ट्रेपेजियम की क्या कंडीशन होती है, कोई भी 2 साइड अगर पैरेलल है तो वो क्या प्रूव हो जाता है, ट्रेपेजियम। तो मान लेते हैं हमारे फिगर के हिसाब से, पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन हमें प्रूव करना है ABCD इज अ ट्रेपेजियम। कंस्ट्रक्शन करते हैं कि लेट ABCD is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral, and AC and DB are diagonals which intersect, कहाँ पे intersect कर रहे हैं, at point O। एक तो कंस्ट्रक्शन हमने ये किया, फिर सेम कंस्ट्रक्शन करना है। देखो सेम कंस्ट्रक्शन जो हमने पिछले क्वेश्चन किया था, सेम वो पूरी लाइन लिखना है। क्या लिखना है, कंस्ट्रक्ट अ लाइन EF in such a way that it passes through O, है ना, and it is parallel to AB and intersects sides AD and BC at point E and F respectively। देखो पिछले और इसमें चेंज क्या है, पिछले में हमने क्या कहा था कि EF जो हमने बनाया वो AB के भी पैरेलल है और CD के भी पैरेलल है, यही लिखा था। क्यों, क्योंकि हमको पहले से दिया हुआ था कि AB और CD दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो मैं अगर EF को एक के पैरेलल बनाऊंगा तो अपने आप दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है कि हमें पता नहीं है कि AB और CD आपस में पैरेलल हैं या नहीं है ना, यही है। तो AB और CD आपस में पैरेलल नहीं है, तो हमने अभी इतना अज्यूम किया है कि जो ये लाइन EF मैं बना रहा हूं, EF वो किसके पैरेलल है, AB के। EF किसके पैरेलल है, AB के, ये है ना, बस इतना पता है मुझे कंस्ट्रक्शन में। अब अगर मैं
ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूफ कर दूं या ई एफ को ही, यही लाइन ई एफ ए बी के तो पैरेलल है, वो मैंने बनाई है, और अगर ई एफ को मैं गलती से सी डी के भी पैरेलल प्रूफ कर दूं तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि अगर ई एफ ए बी के पैरेलल है और ई एफ सी डी के पैरेलल है, मतलब दोनों ए बी और सी डी भी तो आपस में पैरेलल होंगे, तभी तो तीनों लाइनें पैरेलल हुई। देखो जैसे मान लो यहाँ पे 3 लाइन्स हैं, ये 3 लाइन्स कब पैरेलल होंगी, अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है बताओ, ये तीनों आपस में पैरेलल होंगी ना, फिर वही कंडीशन है। तो हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, इतना तुमको समझ में आया? ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब देखो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, जो लास्ट टाइम भी हमने ये लिया था, पहले हमने छोटा वाला लिया था ए बी डी, पिछली बार हमने एक छोटा वाला इधर से लिया था और फिर एक बार ये वाला ले लिया था, इस बार थोड़ा सा चेंज रहेगा, लेकिन पहले हम इन ट्रायंगल ए बी डी है ना, ए बी डी। इस बार हम नीचे वाला क्यों नहीं ले सकते बताओ, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ई एफ जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है या नहीं है, इसलिए हम नीचे वाला नहीं लेंगे, हम दोनों ऊपर वाले लेने पड़ेंगे। तो हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा, ए बी डी में क्या है, जो ई ओ है, ये ई ओ वो किसके पैरेलल है बताओ, ई ओ इज पैरेलल टू ए बी, है कि नहीं है? ई ओ जो है ये ई ओ ये किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, क्योंकि ये तो हमने एज्यूम किया है। तो अब लिख दो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या लिखोगे आप, लिखोगे डी ई अपॉन ई ए, देखो डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल्स टू डी ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल्स टू डी ओ अपॉन ओ बी। आया समझ में? ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल ले लो, अब हमें अब इधर वाला ले लो, अभी हमने ये वाला लिया था, अब हम ये वाला लेते हैं, कौन सा, ए सी बी। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी, फिर से लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिखा तो फिर से करो, क्या होगा, सी ओ बाय ओ ए, या पहले ये लिखा है सी एफ बाय एफ बी, सी एफ अपॉन एफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, सी ओ अपॉन ओ ए, सी ओ अपॉन ओ ए। आया समझ में, सी ओ अपॉन ओ ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सी ओ अपॉन ओ ए आया ना, अब यहाँ पे देखो ये जो हमको कंडीशन दी थी, ये वाली कंडीशन, इसमें मैं अगर ऐसे करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, थोड़ा सा चेंज करूँ, तो ये कैसी कंडीशन होगी, ए ओ बाय सी ओ, इसको इधर ले आओ, ए ओ बाय सी ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ओ बाय डी ओ। बात एक ही है, ए ओ बाय सी ओ, या हम यहाँ पे लिखें, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन था ए ओ बाय बी ओ इज इक्वल टू क्या गिवन था, सी ओ बाय डी ओ, और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए ओ बाय सी ओ, उल्टा कर दिया, ए ओ बाय सी ओ इज इक्वल्स टू क्या कर दिया, ए ओ बाय सी ओ की जगह क्या कर दिया, बी ओ बाय डी ओ। हो सकता है ऐसा, ए ओ बाय सी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ बाय डी ओ, या उल्टा कर दो इसको, और भी उल्टा करो तो क्या लिखेंगे, सी ओ बाय ए ओ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी ओ बाय बी ओ। बात एक ही है, सब कुछ एक ही लिखा हुआ है। मैंने बताया है कि रेशियो चेंज करने से इक्वल चेंज नहीं होता है, या प्लस माइनस दोनों साइड करने से वो चेंज नहीं होती। अच्छा, हमने ये कहानी की क्यों है, देखो हमारे पास यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, सी ओ बाय ओ ए, इसलिए मैंने इस रेशियो को कैसे भी करके क्या बनाया है, सी ओ बाय ओ ए। आया बात समझ में? और यहाँ क्या बन रहा है, डी ओ बाय ओ बी, तो यहाँ भी क्या बन रहा है, डी ओ बाय ओ बी। आया समझ में? ये दोनों इक्वल हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल। देखो सिंस हम लिखेंगे, इसके नीचे चलते हैं, सिंस लिखेंगे, सिंस सी ओ बाय ए ओ इज इक्वल्स टू डी ओ बाय बी ओ, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो गए एक तरीके से, क्योंकि हमें दिया हुआ था ये दोनों देखो इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये भी इक्वल होंगे। तो हमें क्या मिल गया, डी ई अपॉन ई ए, डी ई अपॉन ई ए, डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू सी एफ अपॉन कितना है, सी एफ अपॉन डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी। इतना मिल गया। अब थोड़ा सा ट्रायंगल को देखते हैं हम अपने, हमें मिला है डी ई अपॉन ई ए, ये मिला है इज इक्वल्स टू सी एफ अपॉन एफ बी। थोड़ा सा देखो जरा इसको, कहाँ है डी ई, देखो डी ई कहाँ है, डी ई ये रहा, डी ई अपॉन ई ए, ये हुआ डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल्स टू सी एफ कहाँ है, सी एफ अपॉन एफ बी। अच्छा, अभी हमें इतना आधा मिला है, अभी हमें थोड़ा सा कहानी और करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे करते हैं।
अब देखो DE अपॉन ई ए अपॉन CF अपॉन FB हमको मिल गया था। अब DE अपॉन EA ये वाला जो है, ये वाला, इसको मैं वही रहने देता हूँ। क्या रहने देता हूँ? DE अपॉन EA की जगह में रहने देता हूँ DO अपॉन OB। DO अपॉन OB इज इक्वल टू, इसको हो जाने देता हूँ CF अपॉन FB। आया समझ में? DO अपॉन OB को मैं सेम रहने देता हूँ वहाँ से, और इसको मैंने CF अपॉन FB ही किया। ऐसा क्यों किया? देखो ट्रायंगल में देखो, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे पास क्या मिला? DO अपॉन OB इज इक्वल टू CF अपॉन FB। अब ट्रायंगल देखते हैं। देखो DO, ये रहा DO अपॉन OB, है ना, DO अपॉन OB इज इक्वल टू क्या मिला? CF अपॉन FB मिला, रेशियो सेम मिला। DO अपॉन OB इज इक्वल टू CF अपॉन FB, ये कंडीशन बन गई ना रेशियो ये वाले ट्रायंगल में। तो अब देखो रेशियो सेम हो गया, तो इक्वेशन कौन सी लगाएंगे हम? इक्वेशन 6.2 कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो हम लगाएंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये? यहाँ पे मैं कर देता हूँ ताकि बार बार हमको कन्फ्यूजन ना हो। हमें मिला है DO अपॉन OB इज इक्वल टू क्या मिला है? CF अपॉन FB। ये वाला DO अपॉन OB इज इक्वल टू CF अपॉन FB। तो कौन सा? इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स आर क्या आ गए? सेम। रेशियो ऑफ साइड्स, ये वाला इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम आ गया। दैट मीन्स ये जो लाइन है OF, दैट मीन्स देयरफॉर लाइन OF इज पैरेलल टू क्या हो जाएगी? CD, है ना? यही लाइन है ना, यही तो तोड़ रही है। तो लाइन OF इज पैरेलल टू क्या हो गई? CD। क्यों? क्योंकि देखो DO अपॉन OB मतलब ये पॉइंट, और CF अपॉन FB तो ये पॉइंट। तो इससे बनने वाली लाइन जो OF है, OF क्या पैरेलल टू किसके हो गई? CD के। ये किस में हो गया? बाय थ्योरम 6.2। ठीक है, बाय थ्योरम 6.2। ठीक है, तो अब क्या हो गया? बाय थ्योरम 6.2 से OF इज पैरेलल टू CD प्रूफ हो गया। अब OF पहले से ही किसके पैरेलल था? OF या EF बात करें, बात तो वही है क्योंकि वो O से ही जा रही है ना। तो OF पहले से ही किसके पैरेलल था? AB के। OF पैरेलल टू AB था और OF पैरेलल टू CD प्रूव हो गया। समझ में आया? तो हम लिखेंगे सिंस OF वाज ऑलरेडी पैरेलल टू AB and OF is parallel to CD, that means अब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि जो AB है वो पैरेलल टू किसके हो गया? CD के। मैंने बताया था ना कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल ऑलरेडी है और ये लाइन इसके भी पैरेलल प्रूफ हो गई तो मतलब ये दोनों भी पैरेलल हो गए। ठीक है, तो यही AB पैरेलल टू CD प्रूफ हो गया। जैसे ही दो साइड पैरेलल प्रूफ हुई क्वाड्रिलेटरल की, इट मीन्स क्या हो गया? इट मीन्स ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral नहीं, ABCD is a trapezium। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो लास्ट क्वेश्चन में एक बार हमने ऊपर वाला ट्रायंगल लिया था, एक बार नीचे वाला ट्रायंगल लिया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको उसमें पता था कि ऊपर वाली लाइन भी पैरेलल है और नीचे वाली लाइन भी। इस क्वेश्चन में हमने एक बार ये वाला ट्रायंगल लेफ्ट वाला पैरेलल लिया है, एक बार राइट वाला। वहां से जो कंडीशन बनी है वहां से हमने कैसे भी करके नीचे वाले तक उसको लेके आए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट डालिएगा। फिर से हम इसके हर एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा या जिस पे थोड़ी दिक्कत हो रही होगी तो हम एक एक्स्ट्रा लेक्चर ले लेंगे बाद में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। हर क्वेश्चन में सिर्फ एक्सरसाइज सिर्फ थ्योरम 6.1 या थ्योरम 6.2 का यूज हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट के दो क्वेश्चन ही है जो थोड़े से बड़े हैं, नहीं तो बाकी तो सब एकदम खेल की तरह हैं। ठीक है, तो आई होप हम लोग का ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे इसके बाद एक्सरसाइज 6.3। तब तक के लिए बाय बाय।